सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड कल मैंने वीडियो चढ़ाई थी परवाज़ डीवी के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट है उसकी सेल्फ डिक्लेरेशन जो है आप सबमिट कर सकते थे। एंड फॉर्मेट उसका अभी तक आया नहीं था। हाँ, और अभी अभी जो है नोटिफिकेशन आ गया, उसमें आपको फॉर्मेट भी अवेलेबल करवाया गया है और फॉर्मेट के साथ क्या क्या कंडीशंस रखी गई हैं इसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। फॉर्मेट की जो कॉपी है, फॉर्मेट की जो पीडीएफ है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा, लिंक जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा और आप उस अंडरटेकिंग का पीडीएफ निकाल के जो है, प्रिंट निकाल के जो है उसको भर के साइन करके जो है उस अंडरटेकिंग को जो है अपलोड कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, सॉरी, कुछ कंडीशंस हैं, उनको जो है ज़रूर मैट कीजिएगा, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट देखिए टेम्परेरी दिनों, कुछ दिनों के लिए जो है वो आपको एक अंडरटेकिंग देनी है। बाकी आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो उसके लिए कट ऑफ डेट आ गई है, तब उस डेट तक जो है इनकम सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल वाला भी देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे करना है, आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में। तो ये देख सकते हैं अभी अभी नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर कुछ लाइनें आपके काम की नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा। तो जो काम की लाइन है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर यही कहा गया कि काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशनें आई हैं, उसके बाद जो है ये ऑप्शन आपको लिए रखा गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि कैंडिडेट जो है उसको एक अंडरटेकिंग जो है वो देनी है। फॉर्मेट उसका नीचे अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अलग से फॉर्मेट की पीडीएफ भी आपको दूंगा। इस नोटिफिकेशन की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो उसको एक अंडरटेकिंग देनी है इंस्टेड ऑफ इनकम सर्टिफिकेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड तो इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी जगह आपको ये वाली फॉर्मेट भर के अपने साइन के अंदर अंडरटेकिंग देनी है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि कैंडिडेट जो है उसको ओरिजिनल जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो भी पोर्टल पर बाद में अपलोड करना ही पड़ेगा 20 तारीख से पहले पहले। ठीक है, तो आपकी 11 तारीख तक डीवी है, तो 11 तारीख तक अभी आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है अवेलेबल, ओरिजिनल अवेलेबल है तो आप ओरिजिनल अपलोड अपलोड कर दीजिए, फिर तो चलिए आपकी झंझट ही खत्म हो गया। ओरिजिनल नहीं है तो 11 तारीख तक आप अंडरटेकिंग दे दीजिए और 20 तारीख तक आपको ओरिजिनल वाला जो है वो भी देना पड़ेगा। अब ओरिजिनल कैसे करोगे, तो 11 तारीख के बाद आपको कहा गया है कि 13 तारीख से जो है एक अलग से लिंक वहाँ पर साइट पर आपको आ जाएगा। उस लिंक पर आपको जो है फिर क्लिक करके ओरिजिनल वाला जो है वो उसको भी सबमिट करवाना पड़ेगा, रोल नंबर वगैरह जो है वो डालकर। ठीक है, अब क्या था कि जो कट ऑफ डेट जो रहेगी, हालांकि आपको डेट जो 20 तारीख तक बढ़ा दी गई है, लेकिन आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की कट ऑफ डेट है वो 2 जुलाई ही रहेगी। यानी 2 जुलाई से पहले पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट बाद वाला चलेगा, वो उसमें कोई डेट वाली बात नहीं है, वो आप 20 तारीख से पहले पहले बना सकते हैं। 19 को भी बनाइए चलेगा, 20 को भी बनाइए चलेगा, 21 को, 21 वाला जो है फिर तो पोर्टल ही बंद हो जाएगा। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपकी, जैसे कि क्वालिफिकेशन आपकी 2 जुलाई से पहले पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ये एलिजिबिलिटी जो है ये आपकी होनी चाहिए। बाकी तो चलिए चलता ही रहता है। उसके बाद ये कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे वही कैंडिडेट जो हैं वो कोचिंग के लिए एलिजिबल होंगे। जो डॉक्यूमेंट ही नहीं सबमिट करवाए और बाद में कहेगा 20 के बाद कि मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, तो फिर उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट सबमिटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग शैल रिमेन प्रोविजनल। ठीक है, जो अंडरटेकिंग दे रहे हैं 11 तारीख तक अंडरटेकिंग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अंडरटेकिंग देकर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। उनकी सिलेक्शन जो है वो प्रोविजनल ही रहेगी। बाद में जब 13 तारीख के बाद पोर्टल खुलेगा और 13 से 20 के बीच अगर उन्होंने ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया, तभी जाकर उनकी सिलेक्शन जो है वो प्रोविजनल से फाइनल होगी। ठीक है, तो जब तक ओरिजिनल नहीं देंगे तब आपकी प्रोविजनल ही रहेगी, बस आपको थोड़े एक्सटेंशन सी दे दी गई है। ठीक है, अब क्या होगा कि देखिए पोर्टल पे अभी अभी मैंने देखा है, अभी ये ऑप्शन आया नहीं है, थोड़ी देर बाद शायद उसमें जब अपडेट होगा तो आएगा। तो वहाँ पर जब इनकम सर्टिफिकेट आ जाएगा तो वहाँ पर आपको अब 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा और उसी के साथ आपको इनकम अंडरटेकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट वाला पोर्शन टिक करके वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ओरिजिनल वाला। और अगर ओरिजिनल अभी नहीं है तो आपको फिर इनकम अंडरटेकिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और वहाँ पर अपनी अंडरटेकिंग देनी है। ऐसा ना हो कि आप इनकम सर्टिफिकेट टिक करके उसके अंदर आप अंडरटेकिंग डाल दें या फिर अंडरटेकिंग टिक करके उसके अंदर इनकम सर्टिफिकेट डाल दें। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी गलती मानी जाएगी और इससे आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, ओरिजिनल वाला है तो इनकम सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपलोड करना है, और अंडरटेकिंग है तो आपको इनकम अंडरटेकिंग वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करके जो है वो अपलोड करना है। अभी ये ऑप्शन नहीं आया, अभी सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट का ही ऑप्शन आ रहा है, तो थोड़ी देर वेट कीजिएगा। शाम तक जो है पोर्टल में अपडेशन आ जाएगी तो फिर दोनों ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। तो जो भी आपके पास सिलेक्ट है आप वो जो है सिलेक्ट करके ऑप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी लास्ट डेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो
एक्सटेंडेड की गई है, 11 से 12 तक कर दी गई है, क्योंकि 11 को आपको पता है छुट्टी है। तो एक दिन और बढ़ा दिया गया है, 12 तारीख तक जो है आप अंडरटेकिंग से काम चला सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो आपकी हल है, बाकी 20 तारीख तो बन ही जाएगा वैसे भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। सॉरी, अंडरटेकिंग फॉर्म में आपको दिखाना भूल गया, ये आपका अंडरटेकिंग फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म है, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, पेरेंटेज भरनी है, रोल नंबर आपका भरना है और बाकी डिटेल्स भरी हुई हैं। यहाँ पर आपको आपके नेम डालना है, पेरेंटेज डालनी है, सिग्नेचर करने हैं एंड डेट ऑफ बर्थ एंड रोल नंबर फिर से डालना है, ठीक है। थैंक यू।